आज हम करने वाले हैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर यह वीडियो स्पेशली रहेगी यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, और इसकी कंटेंट के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है 1874 में कैंडोल ने अपना वनस्पति वर्गीकरण दिया। उसके बाद में कोपेन ने 1900 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया कैंडोल के वर्गीकरण को आधार मान के, और उन्होंने उसके बाद में अपने क्लासिफिकेशन में 1918 में संशोधन किया, फिर प्रस्तुत किया संशोधन करके, फिर उसके बाद में 1931 में प्रस्तुत किया, फिर 1936 में प्रस्तुत किया, फिर 1953 में उन्होंने प्रस्तुत किया। और 1953 के में जो उन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया उसको गीगर और पोहे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उनका सहयोग किया और उसको इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने में उनको मदद की। और उसके बाद में जो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो 5 जो जोन बताए थे, उनमें से 4 जो जोन थे वो टेम्परेचर पर आधारित थे, यानी कि टेम्परेचर को आधार मान के उन्होंने किया था, और एक जो जोन था वो वर्षण पर आधारित था। और उसके बाद में उन्होंने बताए थे ये 5 जोन अपने। तो एक उन्होंने माना था ट्रॉपिकल रीजन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वर्ष भर आर्द्र रहेगा और गर्म उसकी दशाएं रहेगी, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम इसको बोल देंगे। बी से उन्होंने गर्म शुष्क जलवायु, ये वाला जो रीजन है बी में उन्होंने डिनोट किया गर्म शुष्क जलवायु। वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकृत क्या होगा, वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकृत ज्यादा होती है। वर्ष भर यहाँ पे नमी की जो कमी रहेगी। और सी जो डिनोटेड किया उन्होंने, वो शीतोष्ण जलवायु, यानी कि टेम्परेट जो है जोन है, वो उन्होंने सी से डिनोटेड किया। और ई है ई में टुंड्रा और टैगा वन उपध्रुवीय जलवायु, यानी कि यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको इन्होंने ई से डिनोटेड किया। उसके बाद में वो डी से डिनोटेड किया। फिर उसके बाद में ई है जो ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि पोलर रीजन है जो हमारा, उसको डिनोटेड किया। उसके बाद में टी है टुंड्रा बताया इन्होंने, टुंड्रा प्रदेश बताया जहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस रीजन को उन्होंने टी से डिनोटेड किया। फिर उसके बाद में जो अल्फाबेट उन्होंने यूज किए वो थे एफ फुल रेनफॉल, और एम मानसून, एच से उन्होंने बताया हॉट, और डब्ल्यू से विंटर ड्राई, और एस से समर ड्राई, के से कोल्ड, डब्ल्यू से होल डेजर्ट, कैपिटल जो डब्ल्यू है उन्होंने यूज किया होल डेजर्ट के लिए, और एस से स्टेपी, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु उन्होंने बताई। फिर इन सभी का प्रयोग करके उन्होंने क्लाइमेट जो है अलग अलग रीजन उन्होंने डिवाइड कर दिए। और सबसे पहले उन्होंने बताया ए के साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। ए एफ से उन्होंने बताया कि जो ये है यहाँ पे क्या होगा, ए जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया, और एफ से क्या हो गया, फुल रेनफॉल। तो हमें ऐसे ही सभी को जोड़ जोड़ के जो है रीजन डिवाइड करने हैं। तो वो उन्होंने बताया भूमध्य रेखा पर जो है वो ऐसी हमारी क्लाइमेट होती है। ए एफ क्लाइमेट जो है भूमध्य रेखा पर मिलती है। ए डब्ल्यू सवानापन, उसके बाद में ए एम जो है वो केरल जैसी है, यानी कि मानसून जलवायु वहाँ पे मिलती है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जो है एम से डिनोटेड की उन्होंने। बी डब्ल्यू एच यानी कि उष्ण कटिबंधीय शीत रेगिस्तान, यानी कि हॉट डेजर्ट, सभी के सभी हॉट डेजर्ट है वो बी डब्ल्यू एच के अंदर आ जाएगी। और बी डब्ल्यू के अंदर आ जाएंगे हमारे कोल्ड डेजर्ट। बी एस के मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। सी एफ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। सी डब्ल्यू चीन तुल्य जलवायु। सी एस भूमध्य सागरीय जलवायु। डी एफ शीत आर्द्र जलवायु। और डी एफ ए लंबी ग्रीष्म ऋतु महाद्वीपीय जलवायु। डी एफ बी लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु। और फिर उन्होंने बताया डी एफ सी लघु एवं शीत ग्रीष्म ऋतु। डी डब्ल्यू शीतकाल शुष्क। और डी डब्ल्यू ए महाद्वीपीय जलवायु लंबी शीत ऋतु। और डी डब्ल्यू बी अप आर्कटिक प्रकार की
जलवायु यानी कि जो सर्दी वहाँ पे लघु टाइप मिलती है, शरद लघु, और ग्रीष्म ऋतु वहाँ पे मिलती है। DWC ठंडी लंबी शीत ऋतु। DWD सबसे ठंडे महीने का भी टेम्परेचर है यहाँ पे क्या है, -38 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी कि सबसे जो ठंडा महीना होता है माना जाता है वहाँ पे भी क्या है, -38 डिग्री सेल्सियस से कम वहाँ का टेम्परेचर रहता है। उसके बाद में ET से उन्होंने डिनोटेड किया। ई से हमें पता है कि पोलर रीजन आ गया, तो ध्रुवीय। टी से टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश जलवायु। EF आइस कैप, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका सभी, और जहाँ पे भी सभी महीने का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम हो, उसे हम EF क्लाइमेट वहाँ पे डिनोटेड करेंगे, उस रीजन को हम EF बोल देंगे। उसके बाद में उन्होंने भारत भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार जो है वो हम देखते हैं, उन्होंने भारत के बारे में बताया कि कौन कौन सी जलवायु कहाँ पे मिलती है। तो BWHW राजस्थान पश्चिमी भाग है वो, यहाँ पे ऐसी क्लाइमेट मिलेगी, ये जो रीजन है देख लेना। उसके बाद में BSHW राजस्थान पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग जो है वो यहाँ पे ऐसी क्लाइमेट मिलेगी। फिर ET हिमाचल उत्तराखंड और ET लद्दाख में भी ये सेम ही क्लाइमेट देखने को हमें मिलती है। उसके बाद में CWG गंगा का मैदान, AS तमिलनाडु कोरोमंडल तट, उसके ऊपर AS जैसी क्लाइमेट हमें देखने को मिलती है। BSHW दक्कन पठार दक्षिणी भारत का जो पिछला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं, जैसे तेलंगाना कर्नाटक उस क्षेत्र को हम बोलेंगे BSHW। उसके बाद में DFC अरुणाचल प्रदेश की जो क्लाइमेट है उसको हम बोलेंगे DFC, ये वाली है जो DFC। उसके बाद में हम देखते हैं 2022 का दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसका किस प्रकार के क्वेश्चन हमें आए हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो हमें इसमें देखना है कि क्या सही नहीं है। तो देखेंगे कि AF हमने ऊपर पढ़ा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में है हमारा BS शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, तो BS में शुष्क मरुस्थलीय नहीं है, यहाँ पे स्टेप भी आएगा, शुष्क मरुस्थल नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें उसके बाद हम देखते हैं CFB समुद्री है, पश्चिमी तट जलवायु, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ET हमने पढ़ा था टुंड्रा प्रदेश, ये भी ठीक है। तो हमारा B आंसर है हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इससे संबंध नहीं रखता है, कोपेन क्लासिफिकेशन से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि उसने बताया नहीं था इससे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो वर्णानुक्रमित प्रतीक उष्णार्द्र जलवायु को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उन्होंने बताया कि कौन से दो वर्ण हैं जो उष्ण आर्द्र को इसके अंदर से डिनोटेड करते हैं। तो BWH बिल्कुल नहीं करते उष्ण आर्द्र, क्योंकि यहाँ पे H से ज़्यादा हॉट हो गया, तो ये नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। AF क्लाइमेट, यहाँ पे AF क्लाइमेट आ जाएगी क्योंकि ये उष्ण आर्द्र है, तो B ऑप्शन देखो कहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएंगे कि A तो नहीं होगा हॉट। उसके बाद में हम देखते हैं कि DFC भी नहीं होगा, तो C भी कट गया, तो हमारा आंसर बच गया B 2 और 4। तो AM और AF जो है वो उष्ण आर्द्र की हमें यह क्लाइमेट शो करते हैं, तो हमारा आंसर B ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो AMW जलवायु हमें गोवा को देखने को मिलती है, तो हमारा बी आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उन्नत कोपेन AF प्रकार के जलवायु क्षेत्र पर विस्तार मध्य समुद्रीय
स्तर तक होता है, यानी कि जो समुद्र स्तर होता है हमारा वहाँ पे मध्य समुद्र में, तो वो एक प्रकार की जो क्लाइमेट है वो कहाँ तक, मतलब कितनी हाइट तक हमें देखने को मिलती है, तो वो हमें 1000 मीटर की हाइट तक देखने को मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में CS प्रकार की जलवायु किसे निरूपित करती है? तो ये CS प्रकार की क्लाइमेट है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को डिनोटेड करती हैं, क्योंकि ध्रुवीय जलवायु को डिनोटेड नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे ई होना चाहिए था, ठीक है। और चीन प्रकार की जलवायु बिल्कुल नहीं करेगी, और पश्चिमी यूरोप प्रकार की जलवायु भी नहीं करेगी, तो हमारा जो थर्ड आंसर है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है।